बुशरा खान ने क्या ईद मनानी यहाँ पे, और उसका आना तो हमारी मेहरबानी है। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ ईद मनाने के लिए। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग किसी जेल में रह के जाते हैं वो पीछे पलट के देखते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि बड़ी तल्ख यादें हैं। मेरा ये आलम है कि मेरे दिल से अपने जेल के अमले और जिन साथियों के साथ मैं जेल में रहा था उनकी मोहब्बत एक लम्हे के लिए जाती, उनकी याद हर वक्त आती है। मैं सच बताऊँ आपको, मैंने बड़ी कोशिश करके, और बड़ी मेहरबानी है IG प्रिजन जनाब फारूक नज़ीर साहब की और सुपरिटेंडेंट कैंप जेल जनाब ज़हीर विर्क साहब की, और मेरे भाई और मेरे बहुत प्यारे दोस्त काशिफ सैफ साहब की, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, कि उन्होंने यहाँ आके मुझे ईद के दिन अपने दोस्तों और अपने हकीकी भाइयों से मिलने का मौका दिया। ख़वातीन हज़रात, ये लोग मिसाल हैं अपने मोटो की। ये किसी बंदे को भी जब यहाँ कस्टडी में रखते हैं तो उसका केयर करते हैं, उसकी करेक्शन करते हैं और उसकी ऐसी किफ़ालत करते हैं कि यकीन कीजिए यहाँ से जाने वाला कोई इनके ख़िलाफ़ अगर बात करेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेगा। मैं यहाँ पे जो खुश हूँ, मुझे ईद की खुशी अपने घर वालों से, दोस्तों से मिलने की नहीं है। ईद की खुशी मुझे यहाँ पे इन सब लोगों से मिलने की है। इनके एक एक मेहरबान चेहरे के साथ मेरी 100 यादें हैं। इनकी एक एक मुस्कुराहट ने मुझे ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों को बर्दाश्त करने का हौसला दिया, और आज़ाद होने तक ये मुझे फिर अपना असीर कर चुके थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे मोहब्बत की ज़ंजीरें पहनाई हैं, जो ना मैं कभी उतारना चाहता हूँ ना तोड़ना चाहता हूँ। हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाऊँ कि वो लोग जो यहाँ पे किसी भी वजह से असीर हैं, ये लोग उनका कितना अच्छा ख्याल करते हैं ईद पे। वो अपने प्यारों से दूर हैं, मजबूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। आज हम भी उनके साथ शामिल हुए, और मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लोग ये समझें कि यहाँ की जेल खाना जात कोई अकूबत खाने नहीं हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनली रन कस्टडी सेंटर्स। हमारे साथ रहिए, आइए आगे चलते हैं। चलिए काशिफ साहब जी। हम यहाँ पर सबसे पहले आए हैं जुवेनाइल बैरक में। यहाँ पे माइनर्स को रखा जाता है। देखेंगे कि आखिर कैंप जेल लाहौर में माइनर्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इन्हें कैसे रखा जाता है, इनकी देखभाल कैसे की जाती है, और इनको कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जाती है जो इस उम्र में अंडर 18 माइनर्स को ज़रूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, कितनी आसानी से मेरी को होस्ट ने कह दिया कि यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। हजूर वाला, ये बच्चे मेरे हैं, आपके हैं, इस मुल्क के हैं, और हम सबका मुस्तकबिल हैं। न जाने क्या हालात और मजबूरियाँ होंगी कि जिनके तहत ये बच्चे जुर्म कर बैठते हैं और अपने बचपन के सालों को किसी जेल में गुजारने पर मजबूर होते हैं। मगर हमारा महकमा जेल खाना जात ऐसा है कि ना सिर्फ शफकत और लाड के साथ बल्कि पढ़ाई के साथ इन बच्चों की फलाह का इंतज़ाम करते हैं। हमारे इस जेल के अंदर, कैंप जेल में, रिहाई स्कूल है बाकायदा, जिसके अंदर बाकायदा क्लासेस होती हैं, बच्चों के इम्तिहान लिए जाते हैं, और जब उनको यहाँ से रिहाई मिलती है तो रिहाई उनको जहालत से भी मिलती है, और जिसने जहालत से रिहाई पाई उसने फलाह पाई। ख़वातीन हज़रात, मैं एक तो बातें पूछना चाहूँगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से कि इसका इंतज़ाम वो कैसे करते हैं, और अगर बड़े लोग यहाँ पे जो जुवेनाइल नहीं हैं वो पढ़ना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि डॉक्टर साहब आप आए, आपकी टीम है, आपका चैनल है, कि वो इधर आज ईद के दिन में तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा है कि किस तरह हम जेल जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हम जो जुवेनाइल बैरक में खड़े हैं, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुवेनाइल बैरक में जो फार्मल और इनफार्मल एजुकेशन है उसका हमने बाकायदा तौर पर इंतज़ाम किया हुआ है। एक NGO है हमारे पास, रिहाई ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी फार्मल एजुकेशन का जो है वो सारा देखती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे रिलीजियस टीचर रखे हुए हैं जो इनको जो है वो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। फिर जो इनमें से पढ़ना चाहते हैं उनको हम पढ़ा तो रहे हैं, उनके साथ साथ हमने इनके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी हमने शुरू करवाए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, जैसे कि स्टिचिंग है, उसके अलावा फिर कंप्यूटर क्लास है। तो ये मुख्तलिफ हम इधर कोर्सेज इनको करवा रहे हैं ताकि जब तक ये इधर जेल में रहें वो एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रहे, और जब ये जेल से बाहर निकल के जाएं चेंज हो के जाए यहाँ से,
ताकि माशरे के एक मुफीद शहरी बन सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आने के पीछे मेरे मकासद बिल्कुल यही थे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ। मुझे अपने भाइयों से ईद पे मिलना था कि, और उनमें से एक मेरे बेइंतहा अजीज़ दोस्त न जाने कहाँ से अपना बहुत ज़रूरी कोई काम छोड़ के आए हैं। इनका नाम जनाब नदीम इकबाल गुज्जर साहब है, एंड ही इज़ वन ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ दिस जेल इन कैंप। और मैं यकीन कीजिए, अगर हल्फिया कहना चाहूँ कि इनकी मुस्कुराहट, इनकी मुस्कुराहट, इनकी मोहब्बत और बाकी सारा अमला एक दिन के लिए भी एक कैदी को यहाँ ये महसूस नहीं होने देती कि वो जेल में है। लगता है कि हम एक करेक्शन सेंटर में हैं। इनके रहमो करम नहीं, इनके शफकत के साए में। मैं अगर बार बार ये कहता हूँ तो शायद मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी ईमानदाराना एहसान मंदी है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं और जेल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और ईद पे हम किस किस को मिल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर कैंप जेल के रिहाई स्कूल में मौजूद है, जो कि रिहाई ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से चलता है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए बहुत ही छोटे और मासूम हैं, और इन्हें माइनर्स कहते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये इतने छोटे और मासूम है कि सोच आती है जहन में कि आखिर ऐसे कौन से जुर्म है जिसकी वजह से ये लोग कैद में हैं। लेकिन ये ऐसी वैसी कैद नहीं है। इसकी गवाही मैं और डॉक्टर उमर आदिल खुद भी दे सकते हैं कि क्या लाजवाब तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इनको रखा गया है, इनको तालीम दी जा रही है और वो तमाम सहूलतें फराहम की जा रही है जो शायद इनको बाहर भी ना मिलती हो। एक सिर्फ आपको मैं बात कहूं, जेल में इनकी जिंदगी कहीं बेहतर है, बाहर इनकी जिंदगी एक अजाब है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को याद करवाना चाहता हूं कि वो क्या मजबूरियां होंगी, वो किस कदर सहूलियात की कमी होगी, वो क्या गुर्बत, क्या भूख होगी, वो क्या जहालत होगी कि जो हमारे मुस्तकबिल से उनका मुस्तकबिल छीन लेती है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आके ये बच्चे पढ़ते भी हैं, इनकी देखभाल भी होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। मैं आपको पूछता हूँ और आपके मुआशरे से पूछता हूँ, क्यों हमारे बच्चे जुर्म करने पे मजबूर हो जाते हैं? क्या वजह है कि उनकी तालीम और तरबियत की नहीं जाती? ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम जेल के तमाम स्टाफ को बातें बनाते हैं। आप अपने आप के मुतालिक सोचिए और बुरा न मनाइए। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे अरबाबे इख्तियार हैं, यकीनन कहीं ना कहीं उनके इख्तियारात में इतना तजावुज़ है कि वो हमारे बच्चों से मासूमियत छीन लेते हैं और जुर्म करने पर उन्हें मजबूर कर देते हैं। हम लोग यहाँ ईद पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप जो अपने बच्चों को सीने से लगा के घर बैठे हुए हैं, ये भी आप ही के बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से दूर हैं, मजबूर हैं। एक दफ़ा ज़रूर सोचिए, और अगर आप लोग कुछ थोड़ी सी इसमें मदद करना चाहें तो हर वक्त जेल का अमला तैयार है कि आपको इस सिलसिले में मुआवनत करें। वॉलंटियर बेस पे आप कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज हम आए ईद बनाने इन प्यारे बच्चों के साथ, आप लोग भी आइए। आप लोग को किसने रोका है? यू ऑल आर जस्ट वन स्टेप अवे। मैं चाहूँगी कि इन प्यारे बच्चे से बात भी करूँ और जानूँ कि आखिर जेल में इनको कैसा महसूस होता है, कैसा सलूक किया जाता है। इर्द गिर्द जो हमारे साथ इतनी टीम खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स, आखिर ये इनके साथ कैसा रवैया रखती है। चलिए आइए जानते हैं इनकी कहानी। पुलिस फोर्स कह के इनको खराब ना कीजिए, इनका इमेज। पुलिस भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे ये लोग इन बच्चों के कस्टोडियंस हैं, इनके केयर टेकर्स हैं। और यकीन कीजिए, जब मैं आया था तो मैं भी किसी का बच्चा ही था, शायद इन्हीं की तरह परेशान होऊंगा। मगर पहले ही घंटे में एक जगह है चक्कर, वहाँ पे एक बेइंतहा मेहरबान चेहरे ने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पे। उसके बाद ज़िंदगी आसान हो गई, और वो चेहरा जो था, वो मुस्कुराहट जो थी, मेरे भाई नदीम इकबाल गुज्जर की थी। मैं आज तक उस एहसान का और उस रवैये का, उस शफकत का एहसानमंद हूँ। आइए, किस बच्चे से आप करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले इस बच्चे की तरफ जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान मेरा फेवरेट नाम है, पता है। मैं अपनी बहन को कहती थी कि जब उसका बेबी हो तो फैज़ान रखना, लेकिन किसी ने नहीं रखा। आज फैज़ान से मेरी मुलाकात हो गई है। फैज़ान, कैसी लग रही है ईद? ईद मुबारक। ये बताओ कि आप इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो। हमें तो लगा था कि पता नहीं कैसी कोई कैद होगी, लेकिन आप तो बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हो। कौन सी ग्रेड में हो, क्या पढ़ रहे हो, मुझे ज़रा बताओ। वेरी नाइस। और कहाँ तक पढ़ ली है? सारे कर लिए? नहीं। ज़बरदस्त। ये आपने खुद लिखा है सारा? और ये सारा आता है आपको? नहीं, प्रैक्टिस करते रहते हो? और जो टीचर हैं आपकी, वो कैसी हैं? वो ठीक है। पसंद है? मज़ा आता है? अच्छा पढ़ाती हैं? क्या नाम है उनका? फाशमी। ठीक है। अच्छा फैज़ान, अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या उम्र है? 9 साल। 9 साल का है जनाब फैज़ान, जो कि इस वक्त जुवेनाइल बैरक में आप देख सकते हैं मौजूद है। मुझे ये बताओ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
ओह, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हुए जनाब। हमें तो क्लास में टीचर इतना डांटती थी कि आपने बेस्ट फ्रेंड से इकट्ठे नहीं बैठना, क्योंकि आप लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो। क्या नाम है आपका? मैं ना फिजान जवेद। वाह जी, एक फिजान यहाँ है तो एक फिजान वहाँ है। जी फिजान, बहुत हंस रहे हैं। ये बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं आज? पारा पर एक तालीम हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त। तो कौन सी एज है, क्या एज है आपकी? 13 साल। जबरदस्त जनाब, आप देख सकते हैं कि 13 इयर्स 9 इयर्स और न जाने पीछे और कौन कौन सी एज के बच्चे हैं, लेकिन सारे मिलकर इत्तेफाक से बैठे हुए हैं। और रिहाई ऑर्गेनाइजेशन में लाहौर कैंप जेल में ये लोग तालीम हासिल करें और बाकायदगी से ऑर्गेनाइज सिस्टम से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अच्छी बुक्स हैं इनके पास। ये लोग तरीके से साफ सुथरे स्टूडेंट्स बनकर तालीम हासिल करें, और इसका सबूत जीता जागता आप देख सकते हैं कि हम लोग खुद गवाएं यहाँ पर, हमारी टीम गवाएं यहाँ पर। और इतना अच्छा लग रहा है, यकीन जाने ईद मनाकर इन बच्चों के साथ कि दिल खुश हो गया है। आज तक मैं सोचती थी कि ईद पे ऐसा क्या किया जाए कि दिल को तसल्ली और सुकून आ जाए। तो मैं एक छोटी सी बात की वजाहत कर दूं। आज ईद का दिन है, बच्चे ईद मना रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिविजुअली इनके बैरक्स में नहीं जा सकते, तो खास तौर पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने बच्चों को बुला के क्लास में बिठाया है। हाँ जी। आप कह रहे होंगे कि जेल में बच्चों को ईद के दिन यूनिफॉर्म छुट्टी की नहीं जगह होती। पे। हजूर वाला, ईद के दिन और बाकी तमाम दिन भी इनकी छुट्टी होती है। बिल्कुल, सिर्फ छुट्टी अगर नहीं होती तो वो जेल के अमले की नहीं होती। 24 घंटे साल के 365 दिन ये इंतहाई नाजुक, इंतहाई सेंसिटिव ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, और वो ये है कि जेल में से कोई फरार ना हो, जेल में कोई दींगा मुश्ती ना हो, जेल में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। तो ये जरूर ये समझिएगा इनका कि सिग्नेचर यूनिफॉर्म है। ये हम ये भी Absolutely. बताना चाहेंगे ताकि इनकी पहचान बताई जा सके कि ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से स्कूल में कैसे आते हैं। और वैसे तो सिविल कपड़ों में तो बच्चे होते ही हैं जब अपने फ्री टाइम में चले जाते हैं, लेकिन आज यूनिफॉर्म में आके शो कराना इनका मकसद ये कि ये लोग किस तरह से रोज तालीम हासिल ख़वातीन कर हज़रात, रहे हैं। आपने देखा है कि बुशरा को 2 फैजान मिल चुके हैं, और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले फैजान रमज़ान फैजान के ट्रांसमिशन बाद। भी की है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि चौथा फैजान मिले, हम आगे चल के देखते हैं कि जेल में बाकी हिस्से कौन से हैं। हमारे जी, साथ चलिए आइए।